व्हाट्सअप गाइस, मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो है। यूएस कोर्ट ने नाप दी ट्रंप की औकात, कहा सारे टैरिफ गैर कानूनी है, मनमानी है। और भैया अब क्या हो रहा है वहां के कोर्ट में, कोर्ट कचहरी का चक्कर भी पड़ गया इसके अंदर। इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली, इंटरेस्टिंग टाइटल है, देखते वीडियो। वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। यूएस के अंदर से ऐसी आवाजें उठ रही कि यार ये खत्म करो, हमारी इकोनॉमी को मार पड़ रही है। ट्रंप जाता है यूएस के सुप्रीम कोर्ट और ये कहता है कि यार अगर ये टैरिफ हटा दिए ना तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, अमेरिका डूब जाएगा, जल्दी से जल्दी कुछ करो। लगभग मान लिया है जो ट्रंप के सुर निकल रहे हैं कि उसको यूएस सुप्रीम कोर्ट से मार पड़ने वाली है, बहुत जबरदस्त मार पड़ने वाली है दोस्तों। कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैंने एक्शन नहीं लिया? लिया तो है मैंने इंडिया के ऊपर एक्शन, मैंने सेकेंडरी टैरिफ लगा दिया भारत के ऊपर। सवाल वही था, तुमने रशिया के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? इसका ऐसा कैसा वीडियो है, कौन सा वीडियो है रूस के पास जिसके डर के मारे ये कुछ नहीं करता रूस के खिलाफ? इसने जेलेंस्की को बुला लिया मॉस्को कि भाई अगर तुझे बातचीत करनी है, पीस डील करनी है, जो भी तेरे को करना है, तू मॉस्को आ जा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अमेरिका को कि तुम बेताज बादशाह नहीं हो इस दुनिया के। पुतिन कहने की कोशिश कर रहा है कि बातचीत करो, आओ बैठ के बातचीत करो, मामला सॉल्व करो। ये पिस्तौल निकाल के मैं ऐसा कर दूंगा तो तुम ऐसा कर दो, ऐसा होता नहीं है। ट्रंप क्या चाहता है कि भारत कोई भी टैरिफ न लगाए, अमेरिका ठोक के टैरिफ लगा दे। ये बहुत बड़े ओपिनियन मेकर है अमेरिका में, बड़ा रिस्पेक्टेड वॉइस है। ये कह रहे हैं कि यार ये 50% टैरिफ को लाओ 0 पे और माफी मांगो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा, गुलाबी गुलाबी टाइप का सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे पूरी अथॉरिटी चाहिए, पूरा पावर चाहिए। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या लगता है दोस्तों, जेलेंस्की जाएगा मॉस्को? मुझे तो नहीं लगता, उसकी भी ईगो पे बात आ जाती है फिर वहां पर। चाहे तो ये रातों रात खत्म कर दे, और करते ही नहीं है। चाणक्य। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों हुआ यह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप की कोई भी बात नहीं मान रहा। हम रोज के रोज एक ही टॉपिक कवर कर रहे हैं, वो है डोनाल्ड ट्रंप। यूएस के अंदर से ऐसी आवाजें उठ रही कि यार ये खत्म करो, हमारी इकोनॉमी को मार पड़ रही है। और वहां पे ना पुतिन हिल रहा है और ना शी जिनपिंग हिल रहा है। मोदी जी ने तो जैसा आपको पता ही है कॉल लेने से इनकार कर दिया। अब ट्रंप फंस गया है। वहां पे ट्रंप जाता है यूएस के सुप्रीम कोर्ट और ये कहता है कि यार अगर ये टैरिफ हटा दिए ना तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, अमेरिका डूब जाएगा, जल्दी से जल्दी कुछ करो। और वहां पे ट्रंप ने लगभग मान लिया है जो ट्रंप के सुर निकल रहे हैं कि उसको यूएस सुप्रीम कोर्ट से मार पड़ने वाली है, बहुत जबरदस्त मार पड़ने वाली है दोस्तों। एक नहीं, चौतरफा मार पड़ने वाली है। चलिए आज उसको डिस्कस करते हैं। व्हाइट हाउस के अंदर एक पोलिश रिपोर्टर, यानी कि पोलैंड का एक रिपोर्टर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछता है कि भाई साहब आपने रूस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। डोनाल्ड ट्रंप भड़क जाते हैं उसके ऊपर। तुम्हारा क्या मतलब है, तुम कहां के हो, कौन सा नेटवर्क के हो? वो कहता है सर मैं पोलिश नेटवर्क, मैं पोलिश एक जर्नलिस्ट हूं, पोलिश नेटवर्क से हूं मैं। नहीं, ये बिल्कुल आप कैसे कह सकते हो, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, गलत है बात। ये देखिए, इफ रशिया अपसेट्स यूएस, I have no message to President Putin. He knows where I stand and he'll make a decision one way or the other. Whatever his decision is, we'll either be happy about it or unhappy. And if we are unhappy about it, you will see things happen. Trump's frustration was visible during Wednesday's press conference when he was asked about not taking enough action against Russia. He snapped at a Polish reporter and hinted that he might take more steps to pressure Moscow. अब ये देखिए साहब, उसने बोला कि साहब आपने एक्शन लिया ही नहीं इनके ऊपर। देखिए, वो जो पोलिश रिपोर्टर उसने गलत नहीं बोला। अब मैं आपको समझाऊंगा क्यों उसने गलत नहीं बोला। एक्शन तो इंडिया पे ले रहा है, वहां तो हाउ डू यू नो देयर इज नो एक्शन? और इंडिया सुन नहीं रहा। वुड यू से दैट पुटिंग सेकेंडरी सैंक्शंस ऑन इंडिया, द लार्जेस्ट परचेजर ऑफ ऑयल आउटसाइड ऑफ चाइना, दे आर ऑलमोस्ट इक्वल, वुड यू से दैट देयर वाज नो एक्शन? अब ये देखिए, उसने ये बोला, वो जो पोलिश रिपोर्टर था उसने सवाल पूछा, उसने ये पूछा ट्रंप से कि मिस्टर प्रेसिडेंट आप प्लीज ये बताइए कि आपने रूस के ऊपर आज तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? जाहिर सी बात है, आप ये कहते हैं कि रशिया का यूक्रेन के ऊपर हमला बहुत बुरी चीज है, गैर कानूनी है, फलाना ढिमका, तो आप एक्शन लीजिए ना रशिया के ऊपर। आपने एक्शन क्यों? ट्रंप भड़क गया। तो ट्रंप जवाब देता है कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैंने एक्शन नहीं लिया? लिया तो है मैंने इंडिया के ऊपर एक्शन, मैंने सेकेंडरी टैरिफ लगा दिया भारत के ऊपर। सवाल वही था, तुमने रशिया के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? तुमने इंडिया के ऊपर एक्शन ले लिया क्योंकि इंडिया तेल खरीद रहा है जिससे रूस को पैसे मिलते हैं, जिससे वो अपना वॉर फंड करता है। चलो इतनी स्टोरी सबको समझ में आ गई। लेकिन बॉस जिसने लड़ाई शुरू करी है रशिया, उसके ऊपर तुमने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया, एक बात बताओ ना। रशिया के ऊपर तुमने सैंक्शन क्यों नहीं लगाए? तुमने रशियन ऑयल के ऊपर यूनाइटेड नेशन से कह के सैंक्शन क्यों नहीं लगवाए? आप उस तेल को खरीदना गैर कानूनी करवा दो यार,
साफ सीधी बात है, आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से बोलो कि लगा दे सैंक्शंस, डर का माहौल है, से लगाओ सैंक्शंस, फिर देखते हैं भारत कैसे खरीदता है। जाहिर से आप देखिए, एक बार वो चीज इलीगल हो गई, वो चीज गैर कानूनी हो गई, फिर भारत क्या, चाइना भी नहीं खरीदेगा, कोई भी नहीं खरीदेगा, नोबडी विल बाय इट। लेकिन वो तेल खरीदना दोस्तों गैर कानूनी नहीं है, ट्रंप को पता है, ये सिर्फ अपनी गुंडागर्दी कर रहा है। ट्रंप मॉक द इवेंट इन अ पोस्ट ऑन ट्रूथ सोशल राइटिंग, प्लीज गिव माय वार्मेस्ट रिगार्ड्स। अब ये जो परेड के बारे में कर रहा है, वो अपनी यहां पे जो खींच निकाल रहा है अपने, अच्छा एक देखिए ना, आपको एक बात समझनी पड़ेगी दोस्तों, ये जब पुतिन से मिलता है तो ये पुतिन के सामने ऐसा बिहेव करता है जैसे कि कोई स्कूल बॉय होगा। ये पुतिन की तारीफें करता है, पुतिन से हाथ मिलाता है, पुतिन को रिसीव करने जाता है। अरे पुतिन वो है जिसने यूक्रेन के ऊपर हमला करा, पुतिन वो है जिसके चलते लाखों यूक्रेनियन मर गए, तो आप कुछ एक्शन लीजिए पुतिन के ऊपर ना, ना बिल्कुल नहीं। इंडिया तेल क्यों खरीद रहा है? अच्छा, इंडिया तेल खरीद रहा है, बहुत अच्छी बात है। चाइना भारत से ज्यादा तेल खरीद रहा है, चाइना के ऊपर इंडिया। अब यही लोग पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि ठीक है, चाइना ने तो तुम्हें धमका दिया, क्योंकि जब तुमने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए तो चाइना ने तुम्हारे रेयर अर्थ और मैग्नेट सारे के सारे रोक दिए, सब रोक दिए, तुम्हारे बोइंग का धंधा रोक दिया। जब सब रोक दिया तुम डर गए, तुमने बोला नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, तो तुमने करीब 200 से ऊपर % टैरिफ लगाया था, वो तुम 30% पे ले आए डर के मारे। लेकिन रशिया की स्टोरी क्या, अब दोस्तों बहुत पुरानी स्टोरी है, बहुत पुरानी स्टोरी, वो 7-8-9 साल पुरानी स्टोरी, तब से घूम रही है, 2017 से, उसके भी पहले से घूम रही है। एक 2017 की कहानी है, मैं आपको बताता हूं, पुरानी कहानी है, आज की नहीं है, ओल्ड स्टोरी है। लोग फिर से वो स्टोरी खोद के वापस ला रहे हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप रशिया से इतना डरता क्यों है। दोस्तों ये आर्टिकल हमने लिया बीबीसी से, 12 जनवरी 2017, 2017, 12 जनवरी का यह आर्टिकल है। ट्रंप कॉम्प्रोमाइजिंग क्लेम्स, हाउ एंड व्हाई डिड वी गेट हियर। डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि क्या यह खबर सच है, उसने बोला फेक न्यूज है, और हमने यहां पे क्लियरली लिख दिया है रूमर्स अबाउट ट्रंप। रूमर्स, ये मैंने अपने हाथों से लिखा है दोस्तों, ये अफवाहें हैं, ये सच है झूठ है हमें नहीं पता, वी डोंट नो। हमें सिर्फ ये बात पता है कि एसोसिएटेड प्रेस से लेकर, रॉयटर्स से लेकर, ब्लूमबर्ग से लेकर, बीबीसी से लेकर, CNN से लेकर, आप इंटरनेट पे जाएंगे आपको भरमार मिल जाएगी, सब ने कवर करा है। ये तब का है जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्ट था, यानी कि फॉर द फर्स्ट टाइम ही वाज गोइंग टू टेक ओवर एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है जी, 2017 में उसने टेक ओवर करा है, तो ये तब की स्टोरी है। वो चुनाव जीत चुका था, प्रेसिडेंट इलेक्ट था वो, यानी कि इलेक्ट हो चुका था वो, लेकिन उसने गद्दी नहीं संभाली थी अपने फर्स्ट टर्म की बात है। Donald Trump is described as fake news allegations published in some media that his election team colluded with Russia and that Russia held compromising material about his private life. अब दोस्तों इसके बारे में मैं ज्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा, ये फैमिली चैनल है, और मैं लिख चुका हूं रूमर्स अबाउट ट्रंप। ये सच हैं झूठ हैं हमें नहीं पता, हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन अब ये दोबारा सर्कुलेट कर रहे हैं और लोग बार बार यही पूछ रहे हैं कि यार ये रशिया के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेता। ये रशिया के खिलाफ कभी कुछ इतना, ये कुछ बोल देगा भड़क के, लेकिन कुछ काम नहीं करेगा रूस के खिलाफ। देखिए सुनिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं और आपको 5 के वोट चाहिए कोई काम करने के लिए, उसमें रूस भी है, चाइना भी है। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका अगर रशिया के ऊपर कोई भी सैंक्शन लगाता है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तो रशिया है, वो तो अग्री नहीं करेगा, चाइना है वो तो अग्री नहीं करेगा, लेकिन इसने कोशिश भी नहीं करी। आप फेल होने दीजिए ना उसको, आप एक बार कोशिश तो करिए, आप यूएन में डालिए तो कि रूस के ऊपर ये सैंक्शन लगने चाहिए, वो सैंक्शन, इसने अभी तक कुछ नहीं करा। और अब लोगों को डाउट हो रहा है कि यार ऐसा इसका ऐसा कैसा वीडियो है, कौन सा वीडियो है रूस के पास जिसके डर के मारे ये कुछ नहीं करता रूस के खिलाफ। ये भारत के खिलाफ चिल्लाएगा, चाइना के खिलाफ चिल्लाएगा, इसके खिलाफ, ब्राजील के खिलाफ, ये रूस के खिलाफ कभी कुछ नहीं करता। ये डर कैसा है यार, और ये डर क्यों है? The significance of these allegations is that if true, the president-elect of the United States would be vulnerable to blackmail by the Russians. तब से बीबीसी बोल रहा है, तब से दुनिया भर का मीडिया बोल रहा है कि the president-elect of the United States would be vulnerable to blackmail, यानी कि vulnerable हो सकता है, वो उसको रूसी ब्लैकमेल कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है, it is possible that Russians के पास इसका एक compromising वीडियो पड़ा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का। I understand the CIA believes that it is credible that the Kremlin has such
compromat or compromising material on the next US commander-in-chief. At the same time, a joint task force, which includes the CIA and the FBI, has been investigating allegations that the Russians may have sent money to Mr. Trump's organization or his election campaign. Claims about a Russian blackmail tape were made in one of the series of reports written by a former British intelligence agent understood to be Christopher Steele as a member of the MI6. MI6 दोस्तों वहाँ की खुफिया एजेंसी है यूके की, जैसे CIA है, जैसे मोसाद होती है, जैसे इंडिया में रॉ है, उसी प्रकार से MI6 है यूके की. Had been posted to the UK's embassy in Moscow and now runs a consultancy giving advice on doing business in Russia. He spoke to a number of his old contacts in the FSB. FSB रशिया की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी है, the successor of the KGB, for some of the information. तो ये कह रहे हैं, ये बहुत सीरियस एलिगेशन है डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के वीडियोज हैं रशियंस के पास पड़े हुए, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के पास कुछ ऐसे सबूत हैं. ये कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है और ये बीबीसी कवर कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या रशियंस के पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि जो बाइडेन तो नहीं रुका, जो बाइडेन तो नहीं डरा रशियन से, उसके पहले जो भी थे कोई भी नहीं डरा. ये क्यों डरा? ये दुनिया भर को इतना फूंक मारता रहता है दिन रात, ये रूसियों से डरता क्यों इतना? कुछ तो है यार इसके, इसका कुछ है जो रूसियों के पास पड़ा हुआ है, जिसको रूसी इसको दिखा के ब्लैकमेल करते रहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस बीबीसी रिपोर्ट. अब जब पुतिन के ऊपर ज्यादा जोर डाला गया कि भाई आप मिलो ज़ेलेंस्की से मिलो, ये कहता है लेट हिम कम टू मॉस्को. Putin on meeting Ukraine Zelensky amid Trump's peace bid. Russian President Vladimir Putin said on Wednesday that he is ready to meet with Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Moscow. If meeting with Zelensky is well prepared, then I am ready to meet, Putin said. According to Reuters, let Zelensky come to Moscow and the meeting will happen. The Russian president also vowed to carry on fighting in Ukraine if a peace deal was not reached. I think there is light at the end of the tunnel, Putin told reporters in Beijing, adding, let's see how the situation develops. If not, we will have to resolve all our tasks militarily. अगर नहीं हुआ हमारे हिसाब से तो फिर हमारी फौज बोलेगी, हम लोग नहीं बोलेंगे, फिर हथियारों से ही फैसले होंगे. इसने ज़ेलेंस्की को बुला लिया मॉस्को कि भाई अगर तुझे बातचीत करनी है, पीस डील करनी है, जो भी तेरे को करना है, तू मॉस्को आ जा. अब ज़ेलेंस्की को ये देखिए यहाँ पे ट्रंप के साथ बैठा है ज़ेलेंस्की, ठीक है. अब ज़ेलेंस्की को भी तो डर लग रहा होगा कि मैं मॉस्को पहुंचा, इसने बैठा लिया मुझे, इसने मुझे बैठा लिया वहां पे कि भाई तू कहीं नहीं जाएगा, यहाँ पे बैठा रहे. कौन आएगा इसको बचाने के लिए? ट्रंप तो आएगा नहीं, ट्रंप तो नहीं आएगा. ट्रंप की सच्चाई सबको पता है, ट्रंप कितना हल्का है ये भी सबको पता है. यूरोप कुछ कर नहीं सकता. अगर पुतिन बोल देता है, देखो अगर ज़ेलेंस्की मॉस्को चला जाता है और पुतिन बोलता है भाई तू बैठ जा इधर, हिलना मत यहां से, he also fears for his life. यहां पे एक दूसरे को मारने की कोशिश करी है. मैं हेड्स ऑफ स्टेट की बात कर रहा हूं, मैं पुतिन और ज़ेलेंस्की की बात कर रहा हूं. इन लोगों ने एक दूसरे को मारने की कोशिश करी है. कोशिश नाकाम रही हो अलग बात है, लेकिन देयर हैव बीन अटेम्प्ट्स. एनीथिंग कैन हैपन. ये मामला बहुत संगीन है, बहुत ज्यादा. यहां पे व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को एक छोटा सा, जिसको कहते हैं ना, एक टिक ऑफ कर दिया है, उसकी हल्की सी चूड़ी कस दी है. उसने बोला कि व्लादिमीर पुतिन जायंट्स लाइक इंडिया और चाइनाज मैसेज फॉर ट्रंप, यूनिपोलर वर्ल्ड मस्ट एंड. बेसिकली उसने बोला है कि भारत और चीन जैसे देशों को, जो बड़े जायंट्स हैं, बड़े बड़े देश हैं, आप इनको ऐसे नहीं धमका सकते यार. आप इनको ये नहीं बोल सकते कि तुम ऐसा करो वरना मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा. तुमने करके तो देख लिया, करके देख लिया, क्या बिगाड़ लिया तुमने? Everyone has equal rights in this multipolar world. Yes, there are economic giants like India or China. Our country is among the top 4 economies in purchasing power parity. But that doesn't mean anyone should dominate politics or global security. Everyone must be equal, Putin said at a press briefing. A unipolar world is unfair. It is obvious. The world must be multipolar, which means all actors in the international relations must be equal, and there must be no one more equal than the others. A unipolar world must cease to exist. तो ये इसने बोला है कि आप भारत और चाइना को जो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये होगा नहीं. आजकल की दुनिया ऐसी नहीं है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, यूनिपोलर. बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अमेरिका को कि तुम बेताज बादशाह नहीं हो इस दुनिया के, तुम्हारी ये चलेगी नहीं कि तुमने किसी को भी धमकी दे दी, किसी को. अब ये कोई सहेगा नहीं, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है. एक जमाने में होता था, अमेरिका बोलता था, लोग कहते थे, ये भारत ने तब भी नहीं यहाँ बोला, लेकिन ऐसा दुनिया बोलती थी एक जमाने में. अमेरिका आंखें दिखाता था, लोग कहते थे अरे यार अमेरिका गुस्सा हो गया. आज की तारीख में आंखें दिखा रहा है, कह रहा और दिखा भाई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये बात हो गई. यही चीज, इसी बात की वार्निंग दे रहा है व्लादिमीर पुतिन. क्रिटिसाइजिंग ट्रम्प्स टैरिफ थ्रेट्स, पुतिन वार्न्ड, यू कैनॉट टॉक टू इंडिया और चाइना लाइक दैट.
stressing that pressure tactics against major economies are futile. He also recalled his informal conversation with Prime Minister Narendra Modi during their car ride from SCO summit venue to the bilateral meeting hotel. Well, it's not a secret to him. I told about the negotiations in Alaska. कह रहे हैं जो negotiations हुए थे अलास्का में, एंकरेज में, ट्रम्प के साथ, मैंने पूरी बात उनको बताई, मोदी जी को, कार में जब हम बैठे थे, मैंने पूरी उनको स्टोरी सुनाई। ये भी कह रहा है कि यार आप इंडिया और चाइना ऐसे आप मत सोचो, ये आपका रास्ता ही गलत है। पुतिन कहने की कोशिश कर रहा है कि बातचीत करो, आओ बैठ के बातचीत करो, मामला सॉल्व करो। ये पिस्तौल निकाल के मैं ऐसा कर दूंगा तो तुम ऐसा कर दो, ऐसा होता नहीं है। नोबडी इज इन अ मूड टू एक्सेप्ट योर बुलिंग। और अमेरिका उसी मूड में है। अमेरिका को लग रहा है कि भैया हम बेताज बादशाह हैं, ये बादशाह कोई नहीं चलती, इतनी चल रही थी तो 3 साल में तुमने इतना डर बिठा के रशिया यूक्रेन वॉर ही खत्म करा देता, नहीं है वो चीज़। और तुम इंडिया को इस तरीके से स्टेटमेंट क्या देते हो, हम पनिश करेंगे, हम पनिश, अरे भैया पनिश वर्ड है, मतलब किस लिए? ये तो बेवकूफी वाली वो है, पनिश करना है तो पार्टनर कह रहे हो, पार्टनर कहते हुए तुम पनिश वाली बातें कर रहे हो, तुम रिलेशंस खराब कर रहे हो, यहाँ पर टैरिफ ठोक रहे हो, है तुमसे वॉर वहाँ खत्म नहीं हो रहा, तुम यहाँ पर वो कर रहे हो। इससे पहले जो थे वो तो इतनी बड़े वो स्टेटमेंट देते थे प्रॉपर यूक्रेन के फेवर में, तब मतलब तब भी तो एक साइड ये चाइना के अगेंस्ट, रशिया के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट। आप ही देखो ना कैसे टोन बदलती है इनकी। इंडिया पहले वाला भारत ना जवाब देता नहीं था इनको इतना, ठीक है, इतना कुछ उस तरीके से बोल्ड स्टेटमेंट। अब आप देख लो हम तरीके से जवाब दे रहे हैं, हम सीधा ये बोल देते हैं हमारे देश का जहां से भला है वहां से तेल लेंगे। लेकिन इसने ये करके क्लियर भी कर दिया ना कि ट्रस्ट वाली, यू कांट ट्रस्ट अमेरिका। लेकिन सबसे अच्छी बात ये करे कि इसने इंडिया को ये रियलाइज करा दिया कि ट्रस्ट तो करना नहीं है, लेकिन आप रिलाई भी नहीं रह सकते। और अमेरिका एक देश से ट्रेड करने के साथ साथ आप ऐसे 5-6 देश और पकड़ लो कि जितना अमेरिका में बेचते हो आप सामान उतना वहां पे बेचने लग जाओ, ताकि जब यूएस से ठीक होंगे आपके तो आपकी कमाई जबकि डबल ट्रिपल हो जाएगी। जो सिर्फ रशिया अमेरिका से आना था वो अमेरिका से भी आएगा कुछ सालों बाद पैसा, और बाकी 4-5 देश जो आप पकड़ लोगे मार्केट। तो एंड ऑफ द डे कंपनीज अभी स्ट्रगल करेंगी थोड़ा सा, हमारा बिजनेस हैम्पर होगा, हमारा मतलब एक्सपोर्ट हिट करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ना अगर हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रहेंगे और हम प्रोग्रेसिव रास्ता लेंगे तो हमारा ही भला होगा, याद रखना। और जीएसटी वाला भी बहुत बोल्ड स्टेप लिया गवर्नमेंट ने। इससे क्या होगा कि मान लो जहां 10 पैकेट बिकने थे एग्जांपल बिस्किट के, वहां ज्यादा बिकेंगे, जीएसटी कलेक्ट कम होगा, लेकिन जब कंपनियों का फायदा ज्यादा होगा तो कंपनी टैक्स भी तो भरेंगी। तो ओवरऑल बैलेंस आउट होंगी चीजें, और लोगों का लाइफस्टाइल भी इंप्रूव होगा, लोग भी बाहर निकलेंगे, हर एक चीज, और लोग बाहर निकलेंगे तो खरीदा जाएगा तो कंपनियों का प्रॉफिट होगा, कंपनी प्रॉफिट होगा तो देश का भी प्रॉफिट होगा। इट्स ऑल रिलेटेड। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो, और मुझे लगता है कि रशिया यूक्रेन वॉर बहुत जल्द खत्म होगा, और खासकर अमेरिका के जो ये तेवर है ना, ये ज्यादा दिन के नहीं है। वो तेवर जो दिखा के ऐसे नहीं होते, यहाँ पर रिंकल पड़ जाते हैं, वो दुखने लग जाएंगे इनके बहुत जल्दी। इनके वो दिख भी रहे हैं, इनके सुर ताल भी धीरे धीरे बदलेंगे। अभी ये फ्रस्ट्रेशन दिख रही है वहां पर। और क्या होता है, लीडर कोई भी हो उसके साथ ना उसके मिनिस्टर्स का बैक होता है, पार्टी का बैक होता है, लेकिन पार्टी जब ये देखने लग जाए ना कि हमारा लीडर गुड़ गोबर कर रहा है, तो पार्टी और मिनिस्टर्स का प्रेशर बनता है। और वही मुझे लगता है अमेरिका में शुरू हो गया धीरे धीरे। अपना पॉइंट भी शेयर करेगा। जय हिंद, जय भारत।